हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपनी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो क्लास रहने वाली है वो बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में क्लास रहने वाली है। जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा पेपर है रीट को 27 तारीख को इसका पेपर है, 27 फरवरी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये आपके लिए हम सीरीज लेके आए हैं। हर सीरीज में आपके टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, रिविजन कीजिए, और इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, विश्व में पहली बार मनोविज्ञानशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की गई? तो आंसर है विलियम वुंट ने 1879 जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, किस विद्वान ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो लेव ब्राइत्सकी ने जो ये अंतः क्रियाओं का विकास का मूल आधार माना है। आगे बात करते हैं, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? मतलब जो बच्चा है वो कोई भी एक वस्तु है, तो ये मान लीजिए एक मेज है, ठीक है, ये एक मेज है, तो बच्चा किस अवस्था में पहचानने लगेगा, या जो पहचाने इसको क्या किस अवस्था में पहचानेगा कि ये एक मेज ही है? तो ये संवेदीगामक अवस्था में ये पहचानेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखिए, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो आत्मसातीकरण कहा है। मतलब जो एक विचार है, ये एक विचार और एक बच्चा ही हमारा है, तो इस विचार को जब बच्चा अपने अंदर लेगा तो उसके क्या करेगा, आत्मसात करेगा। आत्मसातीकरण के लिए कहा है। आगे बात करते हैं, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो वह किशोरावस्था से संबंधित है। आधारहीन आत्मचेतना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आधारहीन आत्मचेतना कहाँ से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। आगे बात करते हैं, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो वो जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे ने क्या किया था, अपने बच्चों पर ही प्रयोग किए थे। जो बच्चे हैं, इनके दो बेटियां थी, एक बेटा था, उस पे ही इन्होंने प्रयोग किया और विकास के सिद्धांत निकाले, इन्होंने प्रतिपादित किए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था क्या है? पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कब होती है? तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पूर्व नैतिक अवस्था क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष की आयु तक बच्चा जब पैदा होता है उसके आने वाले 2 वर्ष तक वह पूर्व नैतिक अवस्था में ही रहता है। आगे बात करते हैं, बुद्धि की पदानुक्रमिति संरचना सिद्धांत को किसने दिया? तो फिलिप वर्नर ने दिया था। किसने? फिलिप वर्नर ने दिया है। आगे बात करते हैं, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बुद्धि के संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो फिलिप वर्नर के आएंगे, और इसके अलावा बुद्धि लब्धि के क्वेश्चन आएंगे। ये सब आपको याद रखने हैं, आगे क्वेश्चन ये आएंगे, आप देखिएगा। तो आगे देखते हैं, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया। किसने? जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। आगे, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो बाल्यावस्था में पैदा होती है। देखिए जैसे इसको समझाएं, समझे कैसे। ईर्ष्या भावना, मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, कोई भी एक वस्तु है, आप उसको मान लीजिएगा, और ये एक बच्चा है, तो यदि आप बच्चे से उस चीज छू लेंगे, या फिर एक बच्चे के पास वही चीज है, ठीक है, यही है, और दूसरा बच्चा देखता है तो ईर्ष्या करेगा कि इसके पास ये चीज है, मेरे पास वह चीज क्यों नहीं है? तो ये ईर्ष्या होगी, ठीक है, ईर्ष्या। तो ये कब होती है? ये बाल्यावस्था में ही होती है। आगे बात करते हैं, स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था में होती है, अपनी वस्तुओं से प्रेम। ऐसा मान लीजिए जैसे आप कोई बच्चा है, आप उस पर कहेंगे ये उसकी माँ है, उसकी माँ को कहेगी ये नहीं, ये मेरी माँ है, तो वह क्या करेगा? रोने देगा, ठीक है, झगड़ेगा आपसे। क्यों? कि उसे वो इसकी माँ है, वो उसे अपनी माँ से प्रेम है, या तो उसकी वस्तु है, कोई भी उसकी वस्तु, मान लीजिए उसका खिलौना है, आप उससे छीन लीजिए उसको खिलौना, तो वह रोने लगेगा, वह अपना सामान देगा नहीं, अपना खिलौना देगा नहीं। क्योंकि क्योंकि उसे अपने प्रेम है उसे। तो सप्रेम की भावना किसमें होती है? तो शैशवावस्था में होती है। आगे बात करते हैं, सामाजिकता मापने की विधि या स्केल क्या है? तो समाज मिति कहते हैं। सामाजिकता को नापने की विधि क्या है? समाज मिति है। आगे, समाज मिति स्केल का निर्माण किसने किया था? तो ये है जेन मोरोने, ठीक है, जेन मोरेनो ने किया था। आगे बात करते हैं, डॉक्टर एल्डर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा?
तो 117 है सामाजिक क्रियाएं जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हैं। कितनी? 117 सामाजिक क्रियाएं हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है? तो 1 माह में सीख जाता है। जन्म से 1 माह के अंदर जो बालक है वो मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। मतलब देखिएगा, जो कोई बच्चा आप उसको बुलाएंगे, जो नवजात शिशु है, तो वह 1 महीने में आपकी जो बातों पर वो सर सर घुमाने लगेगा, ठीक है, आपकी बातों को सुनेगा, चेकेगा। आगे बात करते हैं, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में सामाजिक विकास किसका अधिक है? तो बहिर्मुखी का जो सामाजिक विकास है वो अधिक है, अंतर्मुखी का कम है। आगे बात करते हैं, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो 8 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी? 8 अवस्थाओं में बांटा है मनोसामाजिक सिद्धांत को। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखिए। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो जीन पियाजे का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर किस पर आधारित होता है? ठीक है, खोज पर आधारित होता है, कि आप खोजें, जब आप खोजेंगे तो आपसे जो आपके पास ज्ञान है वो और बढ़ेगा, ना कि नकल करके दूसरों को देख के आपको ज्ञान बढ़ेगा। आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए उस चीज को खोजने की। ठीक है, देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आगे देखिए क्वेश्चन, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष, ऐसी तो अवस्थाओं को, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं कहते हैं। आगे बात करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया कितने चरण में होते हैं? तो 3 चरण में होती है। पहला चरण क्या है? समाज के नियमों को सीखना। दूसरा है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना। और अगला है सामाजिक, क्या है? सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। ये समाजीकरण की प्रक्रियाएं हैं। आगे देखते हैं, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 350 ग्राम जो है शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। देखिए, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसकी आप जाइए टेलीग्राम पे और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां पर आपको। इसके अलावा इसको फुल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। दोनों जगह आपको मिल सकती है, कहीं भी जाइए आप ले लीजिएगा जा करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वह लगभग 1400 ग्राम होता है, 1 किलो 400 ग्राम। आगे बात करते हैं, 6 माह के बालक का वजन कितना लगभग हो जाता है? मतलब जन्म से लेकर 6 माह तक जब तक एक बालक अपनी आयु क्रॉस करेगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा? तो जन्म के वजन का 2 गुना हो जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 3 किलो का पैदा हुआ है, ठीक है, 3 किलो का पैदा हुआ है, तो जब वह 6 माह का हो जाएगा तो कितना? लगभग 6 किलो का हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ठीक 2 गुना होगा, इसके आगे दो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एक ही है अनुपात है कि 2 गुना हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो जन्म समय के 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय का वजन का 3 गुना हो जाता है, यानी 3 से 9। आगे बात करते हैं, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक? तो लड़कों की लंबाई अधिक होती है लड़कियों की तुलना में। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि लड़कियों की लंबाई हमेशा लड़कों की तुलना में कम होती है। जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई होती है लगभग 20 इंच होती है और बालिका की लंबाई होती है 19.5 इंच होती है। आगे, मानव के दूध के दांत कितने होते हैं? तो ये 20 दांत होते हैं। देखिए, जो ये दूध के दांत होते हैं ये पहले आते हैं, बचपन में आते हैं, इसके बाद समय समय पर ये टूट जाते हैं, इसके बाद नए दांत आते हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं। तो दूध के दांत टूट जाते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 दूध के दांत होते हैं। आगे देखें, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान ने की है? तो जीन पियाजे ने की है। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? जीन पियाजे ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, परिवार एक साधन है। कैसा साधन है? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों के में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकता है? तो शिक्षक आदर्शात्मक व्यवहार के द्वारा सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। आगे, शिक्षक का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए? तो एक शिक्षक का व्यवहार आदर्शवादी होना चाहिए, उसके आदर्श अच्छे होने चाहिए। आगे, किस अवस्था में बाल बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं? तो बाल्यावस्था में समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं। आगे, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो
बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए कि बाल कि जो बच्चे हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसा व्यवहार करेंगे, उसके आप जो बदले में क्या आपको मिलने वाला है वो किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, इसीलिए आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे देखिए, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा क्यों बेहतर है? तो क्यों बेहतर है? प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक होगा ये। आगे, खिलौनों की आयु किस अवस्था का कहा जाता है? तो पूर्व वाले अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों, इसमें बच्चे क्या होते हैं, खिलौनों को ज्यादा महत्व देते हैं या खिलौने ही उनके लिए अच्छे होते हैं, उनसे ही खेलते हैं, वो उन पे ही जो अपना समय बिताते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी उनका भंडार ग्रह कौन सा होगा? तो वह इदम होगा। क्या? इदम होगा। छात्र केंद्रित शिक्षण से आशय क्या है? तो इससे आशय है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखा जाए। छात्र केंद्रित, देखिए, शिक्षण है दो आधार पर हो सकता है, या तो छात्र केंद्रित हो सकता है या तो शिक्षक केंद्रित हो सकता है। तो शिक्षक केंद्रित क्या होगा? तो वह जो शिक्षक है सभी बच्चों को समान ट्रीट करेगा, वो ये नहीं देखेगा कौन सही है कौन गलत है, या कौन ज्यादा बुद्धिमान है कौन कम बुद्धिमान है, किसको ज्यादा अटेंशन की आवश्यकता है किसको कम अटेंशन की आवश्यकता है, ये नहीं होता है। लेकिन छात्र केंद्रित में क्या होता है, जो शिक्षक है वो छात्र के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, जो कम है, जो छात्र छात्र है वो कम है किसमें? बुद्धि में। ऐसे समझ सकते हैं आप, जिसको थोड़ा समझने में समय ज्यादा लगता है, तो उसके हिसाब से जो शिक्षक है अपने जो पढ़ाने की शैली उसको कम करेगा और बढ़ाएगा, इस प्रकार से कर सकता है। आगे देखते हैं, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना। आगे देखते हैं, प्रयोजनवाद में किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। आगे, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो विलियम जेम्स और जॉन डीवी, ये दो लोग थे जो प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है शिक्षा में। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो ये मैकेंजी का कथन है। किसका? मैकेंजी का कथन है ये। आगे, शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षक आचार संहिता है शिक्षकों के मानव व्यवहार की सूचक पुस्तिका। आगे, शिक्षकों की योग्यताओं, मूल्यों, व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो छात्रों द्वारा किया जाता है। जैसे छात्र होंगे उस प्रकार से वह शिक्षक की योग्यता का पता चलेगा, उसके मूल्यों का पता चलेगा, उसके व्यवहारों का पता चलेगा, किस प्रकार से वह शिक्षक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है सामाजिक समायोजन का कठिन काल। वो समाज में क्या होता है, अपना तालमेल बिठाने की कोशिश करता है बच्चा पूर्व किशोरावस्था में। आगे, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि छात्र जो शिक्षक है वो छात्र से अपना मेल मिलाप बनाना चाहते हैं, उनकी बात जानना चाहते हैं, उन्हें और अच्छा गाइडेंस करना चाहते हैं, तो उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। आगे, बच्चों की बौद्धिक विकास के चार सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया? तो जीन पियाजे द्वारा पहचाना गया। किसको? बौद्धिक विकास कहते हैं चार स्तर हैं, चार चरण हैं, और किनके द्वारा खोजे गए हैं? तो जीन पियाजे द्वारा खोजे गए हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये कौन सी अवस्था है? तो ये 7 से 12 वर्ष की ये अवस्था है। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिचारी चिंतन पद का प्रयोग किसे समान अर्थ में किया है? तो प्रतिभाशाली के रूप में किया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, अगली क्लास में भी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।